मैगलेव जब अपनी फुल स्पीड में चलने लग जाती है तो अपने टायर्स को एयरप्लेन की तरह हाइड कर लेती है और कंप्लीटली हवा में रन करती है, जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर तक होती है। नॉर्मल ट्रेन्स के अंदर फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है मेंटेनेंस का, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट आती है, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट और इन सबसे ऊपर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और इसी मैग्नेट का यूज यह मैगलेव ट्रेन करती है। जापान के इंजीनियरों ने यह ट्रेन 1997 में बना ली थी और आज कुछ कंट्री और भी है जो इनको यूज कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक ट्रेन को सक्सेसफुली ऑपरेट करने की 3 रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, प्रोपेल मींस ट्रेन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सेकंड, लेविटेशन, जब ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है तो मैकेनिकल कांटेक्ट फ्रिक्शन का बड़ा रीजन बनता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो ट्रेन को सरफेस से हवा में लेकर आना मैग्नेट की हेल्प से, उसी को मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। 3, गाइडेंस, सक्सेसफुल लेविटेशन के बाद में ट्रेन को एक पाथ पर गाइड करना। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। जितना मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रेन को एक बेस्ट लिफ्टिंग और प्रोपेलिंग फोर्स मिलेगा, जो ट्रेन को अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात की थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ लिमिटेशंस होती है। जब उसकी लिमिट से ज्यादा उसमें करंट फ्लो करता है तो वह फेल हो जाती है हीटिंग की वजह से। लेकिन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के साथ में ऐसा नहीं है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में जो भी कंडक्टर यूज होते हैं उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखा जाता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में लगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसकी वजह से हेवी करंट इन कंडक्टर में आसानी से फ्लो कर जाता है बिना किसी रोक टोक के। अब यदि इस मैग्नेट में लगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है तो जब एक बार सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को किसी एक्साइटिंग कोइल से चार्ज कर दिया जाता है तो इसके अंदर लगी शॉर्ट सर्किटेड कोइल हमेशा के लिए चार्ज को स्टोर करके रख लेगी और फिर हमें कभी भी इसको सप्लाई देने की जरूरत नहीं होगी। सुपर कंडक्टिंग कोइल के अंदर ट्रैप्ड डीसी करंट सर्कुलेटिंग टाइप होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है। इस डीसी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, ऑलमोस्ट 700 किलो एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करता है। और यह करंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 0.5 एम्पियर का करंट एक इंसान की जान ले सकता है। और यही रीजन है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब इतना ज्यादा हेवी करंट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के कंडक्टर से फ्लो होगा तो जनरल सी बात है बहुत ज्यादा हीटिंग होगी। इसलिए सुपर कंडक्टिंग स्टेज में इसको रखने के लिए इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और एज ए कूलेंट इसमें लिक्विड हीलियम रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। जब लिक्विड हीलियम कंडक्टर की हीट को लेकर बाहर निकलती है तो कंडक्टर की हीट से यह इवेपोरेट हो जाती है, तो हमें इसको वापस लिक्विड में बदलने के लिए हीलियम कंप्रेसर को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में यूज हुए कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो यह कंडक्टर बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है, तो यह इन्वायरमेंट से बाहर की हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इसको बाहर की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएशन शील्ड का यूज किया जाता है। जब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को रेडिएशन शील्ड से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है तो फिर से यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आती है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के कंडक्टर की वजह से शील्ड के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जो फिर से शील्ड की हीटिंग का रीजन बनेगा। एडी करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका नेचर सर्कुलेटिंग टाइप होता है। इस करंट की किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप ही सर्कुलेट करने लग जाता है। तो यहाँ पर रेडिएशन शील्ड को भी कूलिंग की जरूरत होगी और इसको लिक्विड नाइट्रोजन की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है बाहरी रेडिएशन को अंदर आने से रोकने के लिए। रेडिएशन शील्ड के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बाहर की रेडिएशन को अच्छे से रोका जा सके। इसी तरीके से एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनकर तैयार होती है और वह अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेज में एक्सीलेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती है। और ऐसी ही 4 मैग्नेट के सेट को लेकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड इनके लिए तैयार कर दी जाती है और इन 4 मैग्नेट के लिए एक कूलिंग सिस्टम हमने यूज किया है। इस तरीके से सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की एक पूरी यूनिट तैयार होती है और ऐसी बहुत सारी यूनिट ट्रेन के अंदर सेट की जाती है दोनों साइडों में। प्रोपेलिंग कोइल्स में इस तरीके से पावर सप्लाई की जाती है कि यदि एक कोइल नॉर्थ पोल का काम कर रही है तो पास वाली साउथ का काम करेगी। इस तरीके से अल्टरनेट पावर सप्लाई इन मैग्नेट को दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसके फील्ड को हम बदल सकते हैं। हम हमारी इच्छा से नॉर्थ पोल को साउथ बना सकते हैं और साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के पोल एकदम फिक्स होते हैं। इस तरीके से इस मैग्नेट को एक गाइडेड वे के अंदर सेट कर दिया जाता है ट्रेन के दोनों साइड में। अब यहाँ पर यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों मिलकर कैसे ट्रेन को प्रोपेलिंग फोर्स लगाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट अपने फील्ड को नहीं बदल सकती, उनके नॉर्थ और साउथ पोल एकदम फिक्स होते हैं। यह एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करती है। अब हम इन दोनों टाइप की मैग्नेट का एक साइड का बिहेवियर देखते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पर कैसे काम करता है। इन सभी मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, और यदि इस नेट फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यह नेट फोर्स ट्रेन पर आगे की तरफ लगेगा। जैसे कि यह दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर से यह वाला साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरीके से ट्रेन पर लगने वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। इसी तरीके से इन सभी मैग्नेट का नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। जैसे ही ट्रेन नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो प्रोपेलिंग कोइल्स की पोलैरिटी बदल दी जाती है और फिर से नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा, और इस तरीके से प्रोपेलिंग कोइल्स की स्विचिंग से ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, और इस स्विचिंग स्पीड से ही ट्रेन स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। हमने प्रोपेलिंग को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब बात आती है मैग्नेटिक लेविटेशन की, कि किस तरीके से मैग्लेव को हवा में लिफ्ट किया जाए। मैग्नेटिक लेविटेशन को आप हैकर ओम के इस बेहतरीन वीडियो से भी समझ सकते हो, जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको समझाया है। मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए 8 शेप वाले कोइल्स का यूज किया जाता है, जिनके अंदर कोई पावर नहीं दी जाती है। यह एक तरीके से जनरेटर में जो वाइंडिंग लगी रहती है उसी तरीके से काम करती है। यह 8 शेप वाली कोइल बस एक वायर होता है और कुछ नहीं, जिसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं लगी रहती है।